गर्मी की हल्की हवा गांव में फैल रही थी। मैं अपनी नानी के घर आया था, छुट्टियों पर। खुला आसमान, हरी भरी पगडंडियां और दूर दूर तक खेत। सब कुछ शांत और सुहाना था। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, जिसकी मुस्कान और चाल मुझे पहले ही दिन से भा गई थी। पहली बार जब हमारी नजरें मिली, वह अपनी बालकनी में खड़ी थी। हवा में उसके बाल झूल रहे थे और उसकी आंखों में हल्की शर्म। मेरा दिल खुद ब खुद उसकी ओर खींच गया और चेहरे पर हंसी छा गई। कुछ दिनों में ही हमारी छोटी छोटी मुलाकातें बढ़ गईं। हर बार जब मैं बाहर जाता, वह किसी न किसी बहाने मेरे पास आ जाती। कभी हाथ में फल लेकर, कभी किसी किताब के बहाने, कभी सिर्फ अपनी हंसी के बहाने। जैसे उसकी हर मुस्कान मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती। एक दिन मैंने कहा, चलो खेतों में चलते हैं, हवा बहुत अच्छी है। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर मुस्कुराई और मेरे साथ चल दी। पगडंडियों पर चलते हुए वह अचानक फिसल गई। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को रोक दिया। सावधान रहो, मैंने हंसते हुए कहा और उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। वो झिझकी, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और अपनापन झलक रहा था। मैंने उसकी कमर को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कमर कितनी नाजुक और सुंदर है। वो हल्की सी शर्म से मेरी ओर देखने लगी। और तुम्हारा अंदाज कितना आकर्षक है, मैंने धीरे से कहा। कभी कभी मैं उसके बालों की तारीफ करता, कभी उसके कपड़ों की। ये रंग तुम पर बहुत जंच रहा है, तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं, मैं कहता। और उसकी मुस्कान मेरे लिए सबसे खूबसूरत जवाब होती। एक दिन उसका जन्मदिन आया। मैंने सीक्रेटली प्लान किया, एक छोटा सा गिफ्ट पैक जिसमें एक क्यूट स्कार्फ और उसके पसंद का फूल। जब उसने गिफ्ट खोला, उसकी आंखों में चमक देखकर मेरा दिल भर गया। वो झिझकते हुए बोली, इतना सोच कर लाए हो, शुक्रिया। हर बार जब हम मिलते, कभी हाथों में हाथ होता, कभी खेतों में चलते हुए, मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेता या पगडंडी पर फिसलते समय उसको अपनी बाहों में संभाल लेता। हर पल, हर एहसास में धीरे धीरे रोमांटिक टेंशन और अपनापन बन रहा था। लेकिन हर बार अचानक कोई आवाज आ जाती, कुत्ते की भौंक, दूर से बिल्ली की म्याऊं या किसी खिड़की का खटखटाना। हम झिझकते हुए मुस्कुरा देते और धीरे धीरे अलग हो जाते। फिर कुछ देर बाद हंसते हुए मुस्कुराते हुए फिर से मिलते। वो टीजिंग ब्लश और वह दिलकश मुस्कान, यही हमारे दिन का रोमांस बन गया। अगले दिन वह मुझे खेतों के रास्ते पर मिली। आज उसका अंदाज कुछ अलग था। उसकी आंखों में काजल हल्का सा फैला हुआ था, जो उसकी नजरों को और भी गहरा बना रहा था। मैंने अनजाने में ही कह दिया, आज तुम्हारी आंखें कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हैं। ये काजल तुम्हें और निखार रहा है। वो हल्के से मुस्कुराई और नजरें झुका ली। उसकी भौहों का हल्का सा घुमाव उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रहा था। तुम्हारी भौहें, मैंने बात अधूरी छोड़ दी, बहुत खूब बनती हैं तुम्हारे चेहरे पर। वो हंस पड़ी। उसकी मुस्कान के साथ उसके होठों पर लगी हल्की सी लाली और भी उभर आई। मैं एक पल को बस देखता ही रह गया। आज तुम्हारी मुस्कान में कुछ अलग ही बात है, मैंने धीरे से कहा। वो शर्मा गई। चलते चलते मैंने उसके हाथों पर ध्यान दिया। उसकी उंगलियों पर लगा नेल पेंट धूप में चमक रहा था। तुम्हारे हाथ कितने सलीके से सजे रहते हैं, मैंने कहा। ये रंग बहुत गहरा और सुंदर लग रहा है। वो अपने हाथों को देखती हुई बोली, तुम्हें इतनी बारीकी से देखना आता है। मैं मुस्कुरा दिया। उसके कानों में छोटी सी बाली हिल रही थी, हर कदम पर जैसे मुझे और पास बुला रही हो। ये बालियां, मैंने कहा, बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हवा ठंडी हो चली थी। उसने अपने ऊपर गर्म कपड़ा ठीक किया। वो कपड़ा उस पर ऐसा झंझ रहा था कि मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। ये तुम्हें अलग ही सुकून देता है, मैंने कहा। और देखने वाले के दिल में भी कुछ हलचल छुड़ जाता है। वो मेरी तरफ देखने लगी। उस पल हम दोनों के बीच बस कुछ ही कदम का फासला था। चलते चलते वह फिर पगडंडी पर हल्की सी डगमगाई। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी कमर के पास हाथ रखकर उसे संभाल लिया। ध्यान से, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। तुम्हारा हाथ, वो रुक गई। मैंने भी बात आगे नहीं बढ़ाई, बस इतना कहा,
तुम्हारी कमर बहुत नाजुक है, इसे संभाल कर चलना चाहिए। वो और ज्यादा शर्मा गई। हम दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। मन में बहुत कुछ कहने की तड़प थी, पर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। मैं बस इतना ही कह पाया, कभी कभी कुछ एहसास कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। तभी दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हम दोनों जैसे चौंक गए। वो हल्की सी हंसी हंसी और 2 कदम पीछे हट गई। फिर भी उसकी आंखों में वो तड़प, वो अपनापन छूट कर भी मेरे साथ चल रहा था। शाम ढल चुकी थी। खेतों के किनारे बनी छोटी सी मेड़ पर हम दोनों बहुत पास बैठे थे। इतने पास कि बीच में कोई शब्द भी आ जाए तो जगह ना बचे। उसका हाथ मेरे हाथ में था, न कसकर, बस ऐसे जैसे छोड़ना ही ना हो। मैंने हल्की सी सांस लेकर कहा, अजीब सा सुकून मिलता है। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो तो दिल बिल्कुल शांत हो जाता है। वो मुस्कुराई। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच थोड़ी और गहराई से आ गई। मुझे भी, उसने धीरे से कहा, जैसे सब कुछ यहीं ठीक है। हम दोनों बस बैठे रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे, अपने अपने खामोश लम्हों को एक दूसरे के साथ बांटते रहे। मैंने उसकी तरफ देखा, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने बहुत संभल कर पूछा, कि ये हाथ जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहे। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अगर ऐसा हो, उसने कहा, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने उसका हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, बस एक एहसास के लिए। मैं चाहता हूं, मेरी आवाज खुद ही धीमी हो गई, कि तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकूं, इतना पास कि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो। वो और नजदीक आ गई। हमारे कंधे आपस में छू गए। उस पल दिल में एक अजीब सी तड़प थी, छू लेने की और फिर भी रुक जाने की। मैंने बस इतना कहा, तुम्हारी नजदीकी दिल को बेचैन भी करती है और सुकून भी देती है। वो शर्मा गई। उसने अपना सिर हल्के से मेरी बाह के पास टिकाया। कुछ पल हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। फिर अचानक पास की झाड़ियों से किसी बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी। हम दोनों एक साथ चौंक पड़े और फिर हंस दिए। वो उठ खड़ी हुई, 2 कदम दूर चली गई, लेकिन मुड़कर एक बार फिर मुझे देख लिया। उस नजर में सब कुछ था, चाह, डर और वादा। और मैं जान गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात हम दोनों फिर मिले। इस बार न खेत थे, न पगडंडियां, बस एक शांत कमरा और धीमी सी रोशनी। हम दोनों एक ही बिस्तर पर आमने सामने बैठे थे। बीच में कोई झिझक नहीं थी, बस एक सुकून था जो शब्दों से बड़ा था। उसका हाथ मेरे हाथ में था। मैंने महसूस किया, उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। अजीब है, उसने धीमे से कहा, तुम्हारे पास बैठकर डर बिल्कुल नहीं लगता। मैंने मुस्कुराकर उसके माथे पर अपनी उंगलियां फेरी, बहुत हल्के से। क्योंकि यहां कुछ भी गलत नहीं, मैंने कहा, बस अपनापन है। वो मेरे और पास आ गई, इतनी पास कि हम दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस होने लगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई बहुत कीमती चीज संभाल रहा हो। तुम्हारी मौजूदगी, मैंने कहा, दिल को बहुत गहराई से छूती है। वो शर्मा गई। उसने अपना सिर मेरे सीने के पास टिकाया। हम दोनों बिस्तर पर साइड में लेट गए, बिल्कुल पास, लेकिन पूरे होश और एहसास के साथ। मैंने उसकी कमर के पास हल्का सा हाथ रखा, सिर्फ उसे यह महसूस कराने के लिए कि मैं वहीं हूं। उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। यही एहसास, उसने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं जिंदगी भर चाहूंगी। कुछ पल बाद हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, इतनी नजदीक से कि झूठ की कोई जगह नहीं थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैंने साफ साफ कहा। तुम्हें अपने पास, अपनी जिंदगी में सजा कर रखना चाहता हूं। उसकी आंखें भर आईं। वो मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हर सुबह देखना चाहती हूँ। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराई, फिर उसके माथे को हल्के से छुआ, जैसे कोई वादा कर रहा हो। हम एक दूसरे के हैं, उसने कहा। जीने मरने की कसम की जरूरत नहीं, ये एहसास ही काफी है। हम दोनों और पास सिमट गए, एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते हुए। उस रात हम सो गए, बिल्कुल पास, एक ही खामोशी में, एक ही सुकून में। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अधीरता नहीं थी, बस एक गहरा प्यार था जो हर स्पर्श के साथ और मजबूत होता चला जा रहा था।
और हम जानते थे असली कहानी अब शुरू हुई है। अगली सुबह धूप खिड़की से होकर सीधे रसोई में आ रही थी। वो चूल्हे के पास खड़ी थी, हाथों में खच्ची और चेहरे पर एक अलग सी चमक। मैं चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या बना रही हो? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें पसंद है। मैंने झक्कर देखा और सच में दिल से निकल गया। कमाल है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वो शर्मा गई। तुम हमेशा ऐसे ही तारीफ करते हो? क्योंकि तुम करती ही ऐसी हो, मैंने हंसते हुए कहा। काम करते करते उसके माथे पर पसीने की हल्की सी बूंद आ गई। मैंने बिना कुछ कहे रूमाल से धीरे से पोंछ दिया। ऐसे मत किया करो, वो बोली, लेकिन उसकी आवाज में रोक नहीं थी, बस अपनापन था। मैंने देखा उसका दुपट्टा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। मैंने बहुत ध्यान से उसे ठीक किया। अब ठीक है, मैंने कहा। वो मेरी तरफ मुड़ी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरे सीने से टकराईं। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये काम करते हुए भी इतनी प्यारी लगना मुझे हर बार हैरान कर देता है। वो हल्के से मुझे कोहनी मारकर बोली, बस बस, ज्यादा मत बोलो। लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। मैंने मजाक में उसकी कमर के पास हल्का सा छेड़ा, जैसे दो बहुत अपने लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं। वो चौंक गई और हंस पड़ी। अरे, वो बोली, यहां भी शरारत। मैं पीछे से बहुत हल्के से उसे अपनी बाहों में ले आया। कोई जोर नहीं, बस एक भरोसा। तुम्हारे पास आकर मैंने धीमे से कहा, सब कुछ आसान लगने लगता है। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना सिर मेरी बांह से लगा दिया। मुझे भी, उसने कहा, यही सबसे अच्छा लगता है। रसोई में खाने की खुशबू थी और हमारे बीच प्यार की। हम दोनों एक दूसरे के इतने पास थे कि दुनिया कुछ देर के लिए बहुत छोटी लगने लगी। उस पल कोई वादा नहीं बोला गया, लेकिन सब कुछ तय था। शाम का आसमान हल्का सा नारंगी हो गया था जब हमने तय किया, आज फिल्म देखेंगे। वो तैयार होकर आई, साधारण कपड़ों में भी कुछ अलग सी चमक लिए हुए। मैं उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ? उसने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। बस, आज तुम बहुत अपनी लग रही हो। थिएटर पहुंचे तो हल्की भीड़ थी। टिकट लेकर अंदर गए। हॉल में अंधेरा था और सीटों के बीच बस हम दोनों की मौजूदगी। वो मेरे बगल में बैठी, हमारी बाहें हल्की सी छू गईं। फिल्म शुरू हुई, पर्दे पर प्यार की कहानी चल रही थी, लेकिन असली कहानी हमारे बीच। पहला रोमांटिक सीन आया तो मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां मेरे हाथ के पास आकर रुक गईं। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसने हाथ हटाया नहीं। फिल्म कुछ ज्यादा ही दिल को छू रही है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, हम दोनों और पास होते चले गए। कभी उसका कंधा मेरे कंधे से टिक जाता, कभी वो अनजाने में मुझे कसकर पकड़ लेती। हर रोमांटिक सीन पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती। कभी कभी हम एक दूसरे की तरफ देखते, अंधेरे में भी आंखें सब कुछ कह देती थीं। वो मेरे कान के पास बहुत धीमे से बोली, तुम्हारे पास बैठकर फिल्म से ज्यादा सुकून मिल रहा है। मैं मुस्कुरा दिया। और तुम्हारे साथ, मैंने कहा, हर सीन अपना सा लगता है। एक सीन में हीरो हीरोइन एक दूसरे से वादे कर रहे थे। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। क्या सच में जिंदगी में भी ऐसा प्यार होता है? उसने पूछा। मैंने उसका हाथ थोड़ा और थाम लिया। अगर होता है, मैंने कहा, तो शायद यही होता है। उस पल हम इतने पास थे कि बीच में कोई फासला नहीं था, सिवाय उन बातों के जो कहनी थी और कहीं नहीं गई। तभी किसी ने पीछे से खांस दिया, किसी बच्चे की आवाज आई। हम दोनों हल्के से अलग हुए और फिर मुस्कुरा दिया। फिल्म खत्म हुई, तालियां बजी, लाइट जली, पर हमारे अंदर अब भी अंधेरा था। वो अंधेरा जिसमें सिर्फ एक दूसरे का एहसास था। बाहर निकले तो रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर चलते हुए हमने हाथ नहीं छोड़ा। आज की शाम, उसने कहा, शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने कहा, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये हमारी याद बन गई है। कुछ देर बाद वो रुक गई, मेरी तरफ देखा। अगर आगे रास्ते अलग भी हो जाए, उसने कहा, तो भी ये सब हमारे बीच रहेगा, है ना? मैंने सिर हिलाया। कुछ कहानियां अंजाम के लिए नहीं होती, मैंने कहा, वो बस दिल में रह जाने के लिए होती है। वो मुस्कुराई, आंखें थोड़ी नम थी। हम दोनों खामोशी में खड़े रहे।
फिर वो धीरे-धीरे दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं वहीं खड़ा रहा। रात ने हमारी कहानी को पूरा नहीं किया, बस यादों में बदल दिया। और शायद यही इसका सबसे खूबसूरत अंत था। अगली सुबह घर में हल्की सी हलचल थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। वो चाय बना रही थी और मैं दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसके बाल ढीले से बंधे थे, कंधे पर गिरती लट बार-बार उसका ध्यान भटका रही थी। चाय उबल जाएगी, उसने बिना मुड़े कहा। मैं मुस्कुरा दिया। देख रहा हूं, मैंने कहा, इसीलिए तो आंखें हटा नहीं पा रहा। वो हल्के से हंसी। मैं आगे बढ़ा, पास आकर चाय की कप उसकी तरफ बढ़ाए। उंगलियां हल्के से एक दूसरे से टकराई। वो पल कुछ ज्यादा देर ठहर गया। हम चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। चाय की भाप हमारे बीच धुंध सी बना रही थी। कल की शाम, वो बोली, बार बार याद आ रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे भी, मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल गया हो। वो मेरे करीब सरक आई। हमारी कुर्सियां अब बिल्कुल पास थीं। मैंने धीरे से उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। वो नहीं हटी, बल्कि अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में समेट ली। तुम्हारे पास बैठकर, वो बोली, दिल बहुत शांत हो जाता है। मैंने उसके गाल की तरफ देखा, हल्की सी लालिमा थी। कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कहा, अगर ये सुकून हर दिन मिले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। वो चुप रही। मैं उठा। रसोई की खिड़की के पास हम दोनों खड़े हो गए। मैंने पीछे से उसे बहुत हल्के से बाहों में लिया, जैसे गिरने से नहीं, दूर जाने से रोक रहा हूं। उसने अपना सिर मेरी छाती से टिकाया। अगर हम, वो बहुत धीमे से बोली, ऐसे ही हर दिन साथ रहे। मैंने उसकी कमर पर सिर्फ इतना हाथ रखा कि उसे मेरा भरोसा महसूस हो। तो मुझे, मैंने कहा, किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखें सीधे आंखों में। तो फिर, उसने पूछा, हम शादी कर लें? मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। हाँ, मैंने कहा, और इस बार हम सिर्फ पल नहीं, पूरी जिंदगी साथ जिएंगे। वो मेरी बाहों में आ गई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो दिल जो समझ गए थे। अब कहानी अंत की तरफ नहीं, शादी की शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। शादी का दिन खत्म हुआ था। हम दोनों अब अपने नए घर में थे। पहली रात थी। कमरा हल्की रोशनी में ढंका हुआ था। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, बस देखते ही रह गए। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल गईं। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन सुकून भी बहुत था। मैंने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ रखा, छोटी सी चुटकी भी काट दी। वो हंसी और अपनी आंखों में प्यार का चमक लेकर मुझसे और करीब आई। मैंने उसकी बालों की लटों को धीरे धीरे सहलाया, गालों पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, तुम बस इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो मेरी बाहों में सिमट गई। हम दीवार के पास खड़े होकर धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सांसें, दिल की धड़कन, नजरें, हर पल रोमांटिक, हर पल खास। रात भर हम बस एक दूसरे के पास रहे। कभी कमर को सहलाया, कभी गालों पर हल्की मुस्कान डाली, कभी प्लेफुल चुटकी काटी। हर एहसास हमारे प्यार को और गहरा कर रहा था। अगली सुबह हम रसोई में थे। चाय बनाते हुए हम एक दूसरे के पास बैठे। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी कमर पर हल्का सहलाया और वो मेरी बाहों में सिमट गई। कल की याद है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। हाँ, और आज भी वैसा ही महसूस हो रहा है। हमने हंसी के बीच एक दूसरे की आंखों में देखा। हर छोटी सी याद, घूमना, हाथ में हाथ, रसोई में साथ होना, बाहों में सिमटना, सभी पल हमारे दिल में बस गए। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा। मैंने उसकी कमर पकड़कर धीरे से उसे अपने पास खींचा। गालों की गर्माहट, बालों की हल्की खुशबू और सांसों का मिलना, सारी दुनिया पीछे रह गई। हमारे लिए अब सिर्फ यही पल था, एक दूसरे के पास होना, हर एहसास में डूब जाना और प्यार में खो जाना। और यही हमारी कहानी खुशी, प्यार, सुकून और रोमांस के साथ अपनी परफेक्ट एंडिंग पर पहुंच गई। क्योंकि जब दिल और प्यार साथ हों, तो हर पल, हर स्पर्श, हर सांस एक यादगार एहसास बन जाती है।